बड़े बड़े जिन्नात हिया राम राम जपत है, वहां देख लिया। यहाँ जो भी आया है वो राम का ही हो गया है, चाहे भैंसा खात हुआ चाहे जौन। हाँ, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। कभी कदा मैं देख पाता हूँ कि आपके साथ किसी के साथ दुर्गा जी आती हैं, किसी के साथ हनुमान जी आते हैं, किसी के साथ भगवान की कृपा रहती है, तो देखता हूँ कि उनका कर्म ही उनको यहाँ लाता है। और कहते हैं कि महाराज इस समय तुम्हारा तेज है, इस समय तुम्हारे दरबार में सत्य चल रहा है, तुम्हारे यहाँ आने से हमारा भक्त सुखी हो जाएगा, इसलिए हमने वही देख लिया था और इसको लेकर हम आए। तो वो लोग जो भक्त हैं भगवान के और उन्हें कष्ट है तो उनका कष्ट जरूर कट जाएगा। क्या हाल चाल है? ठीक हो सब लोग? ठीक है ना? आवाज सूर्य भगवान निकले हैं, नारायण कृपा होगी तो रोज निकलेगा, चाहे 2 घंटा का निकले। बोलो लक्ष्मी नारायण की। निकलेगा, रोज निकलेगा धीरे धीरे। और ठंडी भी होना चाहिए, नहीं तो गेहूं नहीं होगा। तो काबू महाराज कहा तो कि भभूतिया डाल दिया 2 किलो 2 बोरा ज्यादा हुई, वो हो नहीं भवा। तो भगवान को सब कुछ देखना होता है, इसलिए समय पर सब कुछ अच्छा लगता है। सब होगा। आप सब महाराज को हृदय से पकड़े हो तो महाराज तुम्हारी नाव चलाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, तुम्हारी नाव महाराज चलाएंगे और चल भी रही है, ऐसी बात नहीं है। चिंता मत करो, सब रोजी रोजगार अपने आप चलता रहेगा और सबके बेटी बेटा का ब्याह होगा, चिंता मत करो। बहुत लोगों के मन में बात चल रही है कि महाराज हमारी बिटिया का ब्याह कब होई, महाराज हमारे बेटवा को देखा ही नहीं होता है, और कितना जने के देखा तो फेल कर दिए थे। तो सबके मन में बात चल रही है, तो मैं आज बता ही देता हूँ कि सब कुछ होगा। आप चिंता मत करना, महाराज से अर्जी देना, अपने आप शादी ब्याह सब होंगे और कहाँ से कैसे होएगा पता न लगे, अपने आप हो जाएगा। और पहला कार्ड महाराज को देना, बस जब दिन रखना तो पहला कार्ड ले आके यहाँ रख देना, फिर सारी जिम्मेदारी महाराज की है, कैसे करवाते अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। सब रोजी रोजगार लगेंगे, सब काम धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसलिए आप सब महाराज पर भरोसा कीजिए। और पानी लगाया गेहूं मत ये भभूति डाल दिया महाराज के नाम लेके, वही पानी जहाँ खेते में रहा था वही ठिक जाए राजा डाल दिया। और फिर बताया गेहूं बढ़न तो भाई कि नहीं, बरक्कत हुई कि नहीं। चाउर तो घटबे न करे, चाहे जगरे आधी बोरी हो ना तब वो न घटे, वही में बढ़त रहे। और बताओ महाराज की ये सोचे हो कि लाओ 2 बोरी थैली बाकी बेच ली तो आपका खरीदे के न पड़े, वही में बरकत महाराज दी है कि वही खाए खाए न चुके, खरीदना नहीं पड़ेगा। बस सच्चे विश्वास से आते जाते रहो, अपने आप तुम्हारी नाव महाराज चलाते और साफ सबका दुख कट जाएगा। जिनको 5 महीने से ज्यादा हो गया हो हमारे यहाँ आते हुए, वो लोग 7 किलो का हवन लिखवाएंगे, 7 किलो की हवन का लिखवाएंगे और हवन का पर्चा बनेगा, हवन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हवन हो जाएगा, बस आप लोग फुर्सत हो जाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा, सबका मंगल होगा और कोई निराश नहीं जाएगा। आप लोग इतना दिन से आ रहे हो, जब महाराज को अर्जी देते हो 3 कदम चलकर मत्था टेक करके, तो आराम मिलता है। किसको किसको मिलता है? हाथ उठाओ। सबको आराम मिलता है।
मिलता है। तो बस इतना विश्वास कीजिए कि जब 3 कदम चलकर अपने घर बैठे महाराज आराम देंगे तो महाराज का ये भी वचन नहीं कटेगा कि तुम्हारे घर का राशन खत्म भी नहीं होगा, नहीं खत्म होगा, वही में बरकत देंगे और समय पर तुम्हारे घर में खेती होती रहेगी और बरकत उसी में देते रहेंगे। रोजी रोजगार भी चलेगा। जिनके खेती नहीं है महाराज उनको चाहे दुकान में बरकत दें चाहे नौकरी दें, तुम्हारी नाव को चलाएंगे ही चलाएंगे, चाहे जैसे चलाएंगे। बोले राजा बन महाराज की। एक बात और बता दी, जे करे आवे के पैसा ना रहे, एक दिन पहले कह दिया कि महाराज किरावत नहीं ना कैसे करी, बस बैठ के वो 3 कदम चल के कहा कि महाराज किरावत नहीं ना कैसे कहीं जाए, अगर जुगाड़ हो जाए तो हम तोहरे यहाँ जरूर पहुंचब, देख लेना कि कहीं ना कहीं से रुपया तोहरे यहाँ आए जरूर, पक्का जब आवे तो पकड़ लिया कि महाराज भेजे, जहाँ जहाँ से आओ अपने आप आएगा। ऐसा धर्मात्मा देवता हम सोचते हैं कि हम ही ने नहीं देखा था कि कहाँ है, हम खुद नहीं जानते थे कि इतनी शक्ति महाराज की होगी, इतनी कृपा महाराज की होगी, जबकि हमारे ही देवता कुल देवता हैं, लेकिन हमको अंदाज खुद ही नहीं था, सच कह रहा हूँ। लेकिन ऐसी कृपा है महाराज की कि जिस गरीब के यहाँ खाने का खुद नहीं जतन था, आज उनके यहाँ 500-700 आदमी भोजन का डेली कर रहे हैं, ये उन्हीं की दया से है, सब उन्हीं की कृपा है और हमारे कन्हैया की कृपा है, सब उन्हीं की कृपा। यहाँ कितने लोग हैं जो 4-4, 5-5 महीने से यहीं रह रहे हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो हम कहते भैया तुम कितना दिन हो गया? तो कहते 5 महीना होगा महाराज। हम कहा तोरे बाल बच्चा नहीं ना कहा जाए वाए का मन नहीं कहा कहे महाराज जाई थे घूम के चली आई थे, क्या करेगा, सब काम हुआ होते है, यूँ खाए के मिलते है, जाना हॉस्पिटल में ही। हम कहा बहुत बढ़िया दाम लगा, यहाँ सब सुविधाएं जो यहाँ है, खाए को मिलता है, रहे को मिलता है, यहाँ आनंद नगरी है, जे आवत बस खुशी मन से पड़ा है, न जुए नहीं पिया थी, बस राधे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण यह चलता है, सब आनंदमय हो जा रहा है। अगर इतना बड़े बड़े शैतान जो जिन्नात उन्नात रहे ना, कहाँ रहे भैंसा खाई थे, वो राम राम जपता है, यहाँ बड़े बड़े जिन्नात यहाँ राम राम जपता है, वहाँ देख लिया। यहाँ जो भी आया है वो राम का ही हो गया है, चाहे भैंसा खात हुआ चाहे जौन। हाँ बोलो श्री कृष्ण भगवान की। सब यहाँ जो आते हैं सब उन्हीं कान्हा के रंग में रंग जाते हैं, सब वही कृपा। और एक बात और आप लोगों को बताऊं मैं, मेरा जो अनुभव है, तो आप किसी भी धाम में जाइए, कहीं भी जाइए, अगर वहां जाने के बाद आपका मन अगर शांत हो जाए तो समझ लेना कि इस जगह पे नारायण की कृपा है। नारायण की मैं कोई यही का नहीं कह रहा हूँ, कहीं भी जाना, किसी भी धाम में जाना, धाम में पहुँचने के बाद तुम्हारा मन अगर नहीं भाग रहा, घरे की चिंता नहीं होती है, तो जान लिया कि यहाँ कोई न कोई शक्ति, दिव्य शक्ति है, और उस शक्ति को नमन कर लेना, यही पहचान है। श्री कृष्ण भगवान की। इसलिए कि मन जो है बहुत चंचल है, वो जल्दी रुकता नहीं है, ऐसी ही जगह रुकता है जहाँ प्रभु नारायण की कृपा होती है, उनका दया होती है, वहीं पर मन रुकता है, नहीं तो मन नहीं रुकता, यही पहचान है। इसलिए आप सब आते रहिए। और कभी कदा मैं देख पाता हूँ कि आपके साथ, किसी के साथ दुर्गा जी आती हैं, किसी के साथ हनुमान जी आते हैं, किसी के साथ भगवान की कृपा रहती है, तो देखता हूँ कि उनका कर्म ही उनको यहाँ लाता है, और कहते हैं कि महाराज इस समय तुम्हारा तेज है, इस समय तुम्हारे दरबार में सत्य चल रहा है, तुम्हारे यहाँ आने से हमारा भक्त सुखी हो जाएगा। इसलिए हमने वही देख लिया था और इसको लेकर हम आए।
तो वो लोग जो भक्त हैं भगवान के और उन्हें कष्ट है तो उनका कष्ट जरूर कट जाएगा। उनका भी जो भक्त नहीं है उनका भी सिर्फ आना है। यहाँ कुछ नहीं लगता, ना कोई दान पेटी है, ना कोई पर्ची कटती है, पर्ची पुर्ची का कोई काम नहीं है, ना खुलेआम है, ना पिछवाड़े से है, पर्ची का तो काम ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग आइए, हो सके तो वही एक कौवा बतासा अगरबत्ती लगता है, और ना हो सके तो वो भी मत लाना, उधार मांग कर मत लाना। हमारे यहाँ भगवान ने दिया है तो प्रसाद लाना, नहीं तो उधार मांग कर कर्जा काट के प्रसाद मत चढ़ाना। हमारे यहाँ महाराज का यही आदेश है।